देखो मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ना जुझारू लोग ही जी सकते हैं। जुझारू समझते हो एकदम मतलब भिड़ जाने वाले, क्योंकि दिल्ली में कुछ भी कम नहीं होता, जो होता है ज्यादा ही हो जाता है। पॉल्यूशन ज्यादा है ना, लड़कीबाजी ज्यादा, गाली बहुत ज्यादा, और जब ठंड की बात आती है तो शिमला से ज्यादा गांड फाड़ जाती है। दिल्ली का ठंड बहुत फेमस है भाई। हम लोग साले वो पन्नी जला जला के ना अंदर से सुरक्षित कर रहे हैं खुद को। केमिकल जब तक अंदर नहीं जाए ना तब तक ठंड कम नहीं हो रही। मैं तो पूरा बहन जो पन्नी जला के सूंघता, अब ठंड नहीं लग रही, क्योंकि यार 2-2 घंटे तो मैं पानी को देख जा रहा हूं कि बहन जो तुझे डालू के रहने दूं, वो भी गर्म पानी, ठंडे को तो छोड़ ही दो। हाँ यार बहुत प्रॉब्लम होती है यार, मेरे को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा लगती है मेरे को यार। और मुझे नहीं, सबको ही। देखना आप कभी भी ना, जैसे दिल्ली में ठंड आएगी ना, कपल की जनसंख्या बढ़ जाती है। सब अपना सामग्री ढूंढ लेते हैं, कह रहा हीटर से कुछ नहीं होगा, असली आग चाहिए, और असली आग तो बताइए तुम्हें कहां से मिलती है। तो यार देखो, जैसी ठंड आती है ना, रिलेशनशिप स्टेटस को सिंगल से मिंगल करने का दिल कर जाता है, पर कभी कभी अपने हाथ में नहीं होता। और जैसे ही ठंड आएगा ना, देखना आप लड़कियों में ना एटीट्यूड भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है अब ये चूतिए पीछे पीछे आएंगे, मैं तो हॉट हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये साले ठंड में ठिठुरते हुए आएंगे, नहीं तो जान जाएगी इनकी, मैं ही तो दूंगी इनको गर्मी। हाँ मतलब अपने आप में ही कॉन्फिडेंस में रहती है कि हाँ। और सच में सच्चाई भी है यार, आप देखना ना, कभी भी ना जैसी ठंड आती है ना, लड़के बावले हो जाते हैं। गर्मी में देखते हो लौंडे कैसे एटीट्यूड दिखाते हैं, हाँ ठीक है चलना, तुरंत ब्रेकअप का पूरा माहौल चल रहा होता है। कभी देखना आप, जैसे ठंड खत्म होती है फरवरी के आसपास, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उससे पहले वाले वीक में ही फुल रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाती है। सब छोड़ रहे हैं अरे चलना निकलना, क्योंकि लड़कों को पता है अब पेंशन निकल गया, अपना ठंड सर्वाइव कर गया ना, आगे की जिंदगी देखो। लेकिन ठंड आते ही भाई लग जाते हैं दुम हिला के पीछे। हाँ तब कुछ नहीं देखते, कैसे भी एडजस्ट करने को तैयार है। वो कह रही है मैं माँ बहन की गाली देती हूँ, दे दो। अरे मैं तो दिन रात ही सुनता हूँ, आपसे सुन लूंगा बाबू। पहली बात बाबू नहीं बोलोगे, अच्छा ठीक है ना, जो बोलोगे वो एडजस्ट कर लूंगा। फुल तलवे चाटने को तैयार रहती है, पर तुम्हारा भाई का एक बार भला हो गया, बिल्कुल मतलब सेट हो। मैंने कहा सही है, अपना ठंड तो निकल जाएगा, बढ़िया से जीवन सेट है। तुम्हारे भाई ने भी एक्साइटमेंट में, मैंने कहा ओयो के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना ठंड का टाइम है। मैंने पूरा बहन चो मेंबरशिप ही ले ली। मैंने कहा बुक कर लो, नो रिस्क ओनली इश्क। मैंने बहन चो बुक कर लिया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे बताया नहीं यार, सीधी सी बात है, गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स दोनों के बीच में होगा, है ना। मैं उसके पास गया, मैंने कि चलो आज चलते हैं ओयो में। कहते ओयो क्या होता है? मैंने हैं, तो मुझे लगा कि हाँ लड़कियां थोड़ी ना एक्टिंग सी करती है कि हाँ ठीक है ये वो, पर मुझे इतना बिलीव नहीं था कि इतना पता ही नहीं होगा उसे, है ना। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो वहीं जाके दिखाऊंगा। मैं उसको लेके गया वहाँ पे, बिल्कुल ही बढ़िया से मैंने पूरा जो भी अपने एफर्ट से ज़्यादा हो सकता था वो कर दिया। मतलब बजट मेरा 3000-2000 का ही था, पर मैंने 7-8 हज़ार खर्च कर दिया। मैंने सजवा दिया ओयो को पूरा सुहागरात वाला सीन बना दिया, ओवर एक्साइटमेंट में। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। मैं इसको लेके गया, इसने सजावट देख के इंप्रेस हो गई, फुल खुश हो गई, इसने मुझे गले लगा लिया, और मोमेंट बनने ही वाला था, लाइट बंद करने ही वाला था कि उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है, और जैसे उसने कॉल पिक की वो रोने लगी। उसके दादा निकल गए थे। कहते प्लीज़ मुझे घर छोड़ो। मैंने कहा उम्र हो गई थी ना उनकी। कहते इस मोमेंट में भी तुम्हें ये सब सोच रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो उसका बुढ़ा नहीं गया था भाई, मेरे अरमान लेके चला गया। पूरे मेंबरशिप के पैसे और सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। फिर समझ में आया भाई जितना नसीब में है ना वही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो गांव चली गई थी यार, अंतिम संस्कार के बाद आई थी, ठंड के बाद। पूरा ठंड हिला के ही निकाला है।